अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जिस तरह जो कल हालात पैदा हुए यानी 25 मई को हालात पैदा हुए, हम अगर माजी में जाएं तो अगर कहा जाए कि 12 मई वाला जो इंसिडेंट था उससे रिलेट किया जाए तो कदरे कुछ रिलेट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का हमने एटीट्यूड देखा पब्लिक की तरफ से वो काफ़ी मिलता जुलता था। बहरहाल उसमें कोई फायरिंग या इस तरह का सिलसिला नहीं पेश आया। ये एक खुशाइंद बात है कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हुकूमती इदारों की तरफ से नहीं हुई और कोई भी इस तरह का असली की ज़ोर आजमाई नहीं की गई या असला इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल कल का जो धरना था, खान साहब काफ़ी दिनों से पब्लिक को कह रहे थे और बड़े सक्सेसफुल जलसे भी कर रहे थे और कह रहे थे जी कि अवाम बाहर निकले, सड़कों पर आए, और अवाम निकल रही थी और अवाम उन जलसों में भी आ रही थी जहाँ नाच गाना, जहाँ डांस, जहाँ म्यूज़िक चलता है, वहाँ तो पब्लिक ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद में आती रही। पोल पे भी चढ़ते हुए लोग हमने देखा, घरों पे भी चढ़ के लोगों ने जलसे देखे और इन्जॉय किया। लेकिन जब हकीकी मानों में, जिस दिन खान साहब ने ये कहा कि हकीकी मानों में बाहर निकलना है और कंटेनर्स को हटाना है, यूथ की जिम्मेदारी है, फिर उसके बाद खान साहब ने कहा कि यूथ जो है वो फ्रंट लाइन किरदार अदा करेगी, उस दिन हमने देखा कि खान साहब को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। यानी जिस तरह जो नंबर्स पीटीआई के लीडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नंबर्स नहीं आए बाहर। बहुत कम तादाद देखी हमने, चाहे वो जावेद चौधरी हों मोबाइल से फुटेज बना के दिखा रहे हों, या फिर वो शेख रशीद साहब हों, या फिर कोई और भी जितने भी लीडर्स हैं ये सारे बारी बारी निकले। कासिम सूरी, शीरी मज़ारी, अकेले अकेले गाड़ियाँ थी, बहुत कम लोग थे, हार्डली 100 में तादाद होगी, 200 की तादाद होगी, ये साथ लेके काफिले निकलते गए। कल जिस तरह हमने देखा कि जो शेलिंग और रिटेलिएशन गवर्नमेंट की तरफ से शो की गई, स्टेट की रिट को कल चैलेंज किया गया, फिर उसके बाद एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। चले ये सारे इंसिडेंट को हम साइड पे रखते हैं, इस सारे मामले को हम साइड पे रखते हैं। जो कि तय था, ये तो होना ही था, ये क्लैशेस सामने होंगे। जब हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई खड़ा होता है तो इस तरह के क्लैशेस सामने आते हैं। नाज़रीन, कल एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, वो ये है कि कल दरख्तों को जलाया गया। यानी कल घास, ग्रीनरी, दरख्त, उनको जलाया गया, नजर आतिश किया गया, पेट्रोल डाल के, पेट्रोल साथ लाए हुए थे, पूरी प्लानिंग के साथ आए हुए थे, और उनको आग लगाई गई ये दिखाने के लिए कि किस तरह की शेलिंग की जा रही है हम पे। और शेल्स जहाँ गिरते हैं वो सिर्फ गैस छोड़ते हैं, धुआं छोड़ते हैं, आग नहीं लगाते। तो ये जो फेक करने की एक साजिश क्रिएट की गई कल पीटीआई और यूथियों की जानिब से, ये यकीनन इस बात का सबूत है कि इंतशार फैलाने की भरपूर कोशिश की गई है। फिर हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें एक खातून पुलिस कांस्टेबल को बार बार एक बहुत गलत जुमला कह रही है, वो मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। बहुत गलत जुमले से वो उसको बार बार रिपीट कर रही है और वो बेचारा मुंह पर रुमाल रखे, जिस तरह तहम्मुल मिजाजी से आगे बढ़ता गया, ये उसका ज़र्फ है। नाजरीन, बिलियन ट्री सुनामी पीटीआई का वादा था कौम से, पीटीआई का नारा था, पीटीआई का प्रोजेक्ट था। खान साहब ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के जो ओहदेदारान हैं, यानी जो क्लेम करते रहे हैं कि हमने एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम किया है, कल उनकी पार्टी और उनके वर्कर्स ने सरेआम उन्हीं दरख्तों को आग लगाई है। ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, हमें भी पता है कि दरख्त कितने ज़रूरी हैं, और अगर दरख्त जल जाएं तो फिर ज़ाहिर है दुनिया का जो मौसम है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है, वो भी बहुत मुश्किलात का शिकार है। दूसरी तरफ हमने देखा तोड़ फोड़ के जो मनाजिर सामने आए, एम्बुलेंसेज को पीछे हटाया गया, फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड आई जो कि आग बुझाने आई थी, क्योंकि ज़ाहिर है जो दारुल खिलाफा था वो जल रहा था और पूरी तरह उसकी तौहीन की गई हमारे कैपिटल की, पाकिस्तान की कैपिटल की, और दुनिया देख रही थी ये सारे मनाजिर। कल जब फायर ब्रिगेड्स आई हैं, उनको पत्थर मारे गए हैं, उन्हें डंडे मारे गए हैं, उन्हें रिट्रीट करना पड़ा, और यहाँ तक कि जो ड्राइवर्स थे उन्हें भागना पड़ा जान बचा के। नाज़रीन, ये कहा यह जा रहा था पीटीआई की जानिब से, जब 22 तारीख को भी इन्होंने ऐलान किया कि 25 को हम निकलेंगे और पीसफुल मार्च लेके निकलेंगे। जब खान साहब ने पीसफुल मार्च का जिक्र किया था, बार बार उनके लीडर्स पीसफुल मार्च कहते रहे, लेकिन हमने देखा कि बीच बीच में जिस तरह तूल देती गई, इनके बयानात तूल देते गए कि यूथ निकलेंगे, कंटेनर्स हटाना यूथ की जिम्मेदारी है, इस्लामाबाद की पुलिस काफ़ी नहीं है, इस्लामाबाद की जो रेंजर्स हैं वो काफ़ी नहीं है, न्यूट्रल वैसे ही न्यूट्रल रहेंगे। ये सारी बातें जो हैं ये इंतशार फैलाने के लिए, ऑडियंस को इंतशार फैलाने के लिए ख़ासतौर पर, कि वो बाहर निकलें और तोड़ फोड़ करें, और ऐसा हुआ कल। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदालती मामलात की अगर बात कर लें तो अदालत से बहुत बड़ा रिलीफ मिला है पीटीआई को। पहले अदालत ने ये फैसला सुनाया कि जी एच ग्राउंड में दे दी जाएगा, वहाँ उनको हुकूमत सारे इंतजाम करे, हुकूमत इंतजाम कर भी दिए। फिर उसके बाद कहा गया कि रात 10 बजे नेगोशिएट करें, पीटीआई की एक
कि कुछ ओहदेदारान और फिर हुकूमत के कुछ ओहदेदारान आपस में बैठ के बात करें। वो बातचीत भी हुकूमत ने मानी, पार्टी वहाँ पहुँची भी थी हुकूमत की जानिब से, लेकिन पीटीआई ने इनकार किया। ये सरेआम अदालती कॉन्टेम्प्ट की गई है, अदालती फ़ैसलों को मना किया गया खान साहब की जानिब से कि हम उसको नहीं करते। फिर फवाद चौधरी साहब का जो बयान है कि अब अदालत हमें नहीं बताएगी कि हमने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना, ये बयान भी सब ने सुना कल। नाज़रीन, इसके बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो जो पिटिशन था जो हुकूमत की जानिब से दायर किया गया था तौहीन अदालत का, उसे रिजेक्ट किया और कहा जी कि चले जो हुआ सो हुआ, अब आइंदा की हिकमत अमली सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। मेरे ख्याल से बहुत रिलक्टेंसी शो की गई है अदालत की जानिब से, लेकिन बहरहाल अदालत बेहतर समझती है ऐसा क्यों किया गया है, क्यों पीटीआई को बार बार ये रिलीफ दिया जा रहा है, क्यों मुल्क को तबाह करने की जो साजिश है उसे बार बार तूल दिया जा रहा है, उनको छोड़ा जा रहा है। इसके पीछे भी बहुत सारे राज हैं, वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन बहरहाल अभी फ़िलहाल इस्टेब्लिशमेंट और जो अदालतों का आपस का कनेक्शन है वो दिखाई नहीं देता। इस्टेब्लिशमेंट किसी और पेज पे दिखाई देती है, अदालत किसी और पेज पे दिखाई देती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ किसी और पेज पे दिखाई देती हैं। और देखना ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का अब स्टांस है वो क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है बज़ाहिर हमने कल देखा कि जब फ़ौज देखी, जब रेड जोन में फ़ौज देखी पीटीआई के वर्कर्स ने, तो वो तितर बितर हुए, भागना शुरू किया उन लोगों ने। ये तसादुम नहीं, और शायद मेरे ख्याल से ये भी एक वजह थी कि जिस वजह से कल जो फ़ैसले किए गए हैं हुकूमत की जानिब से भी और जो आज फ़ैसले किए गए हैं उसमें बड़ी तहम्मुल मिजाजी भी दिखाई गई है हुकूमत की जानिब से। जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं, फिर भी थोड़ा सा माइल्ड एटीट्यूड दिखाया गया, खान साहब को आने दिया गया, को हार्ड पार करने दिया गया, क्योंकि ज़ाहिर अदालती फ़ैसले के बाद तौहीन अदालत नहीं करना चाहती थी हुकूमत। बहरहाल जी, दूसरी तरफ हम देखते हैं, अगर हम बात कर लें इस धरने की, तो 20 लाख लोगों का वादा किया था खान साहब ने। वो वादा किया, वादा लेके पेशावर से चले, फिर कहा जी मैं 1.5 घंटे में पहुंच रहा हूँ इस्लामाबाद और डी चौक पहुंचूंगा, और पूरी आवाम डी चौक पहुंचे। और खान साहब 3 दिन से लगातार, खान साहब और खान साहब के जो लीडर्स हैं, बाकी पार्टी लीडर्स हैं, वो सारे ये कह रहे थे कि जी आवाम बार बार पहुंचे, डी चौक पहुंचे, फ़ौरन पहुंचे। कल डी चौक पहुंचने से पहले खान साहब ने यू टर्न लिया है, और ये हकीकी मानों में यू टर्न है, ये सड़क का यू टर्न है, ये लफ्जी यू टर्न नहीं था, ये सड़क पे यू टर्न लिया उन्होंने और जिना एवेन्यू से ही वापस चले गए हैं। और जो डी चौक में इंतज़ार कर रहे थे लोग खान साहब का दीदार करने के लिए, ख़ास तौर पर उन्हें बड़ी शदीद डिसअपॉइंटमेंट हुई है। वो वहाँ रुके रहे, फिर उन्होंने मज़ीद तोड़ फोड़ की, उन पर शेलिंग भी की गई, बहरहाल उनको रोका भी गया। लेकिन खान साहब को एक दफ़ा स्टेटमेंट ज़रूर देनी चाहिए थी, चाहे दरख्त जलने का मामला हो, चाहे इंतशार फैलाने का मामला हो। फिर अदालत ये कहती है कि शायद खान साहब को पता ही नहीं था, कि उनको शायद ब्रीफ नहीं किया गया सही तरह, इसलिए हम ये जो कॉन्टेम्प्ट की दरख्वास्त है हुकूमत की जानिब से, इसे नलीफाई करते हैं, इसे रिजेक्ट करते हैं। ये बहुत अफसोसनाक भी है और डेफिनेटली बहुत काबिल गौर भी है, और हम ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर ज़रूर गौर करे, और डेफिनेटली जिस तरह के कल इंसिडेंट्स हुए हैं उस पर भी गौर करना चाहिए। नाज़रीन, एक और अहम डेवलपमेंट जिस पर हम बात करना चाहेंगे आज, वो है असम्बली का इजलास। और उसमें हमने देखा कि जिस तरह हुकूमत जल्दी और तेज़ी में बिल्स पास कराती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो बिल पास हुआ, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट नहीं दे सकते, और जहाँ तक मेरा ख्याल है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोटिंग राइट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जो इस मुल्क में नहीं रहता वो यहाँ की पार्टी इलेक्ट नहीं कर सकता। जो इस मुल्क में रहे ना, उसके मसाइल का नहीं पता, वो बाहर बैठ के अगर टीवी चैनल्स के थ्रू मसाइल देखेगा और ARY के थ्रू मसाइल देखेगा या फिर जियो के थ्रू मसाइल देखेगा, वो हरगिज़ इन मसाइल को नहीं बता सकता कि ये मसाइल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर अब कहीं ना कहीं बायसनेस ज़रूर दिखाई देती है मीडिया के बयानात में भी। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला बिल था ये भी पास हो गया है, फिर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस था उसमें भी चेंजेस की गई हैं, कुछ वापस किए गए हैं, कुछ एक्सटेंशंस दी गई हैं। नाज़रीन, ये सारे जो बिल्स हैं इनमें तेज़ी है, यकीनन ये इंडिकेशन दे रही है, और ये किस चीज़ का इंडिकेशन दे रही है ये हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन यहाँ पे बात गौर करने वाली ये है कि क्या हुकूमत के पास बाकी वक्त थोड़ा है, और अगर वक्त थोड़ा है तो कितना है। हुकूमत बज़ाहिर डटी हुई है और बज़िद है कि पूरे 1.5 साल यानी 1 साल 2 महीने ज़रूर पूरे करेगी, मगर यहाँ पर सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ दिखाई देती है। क्या इमरान खान ने कल कोई डील कर ली है? और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जी एक डील हुई है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की कि आप अभी घर जाएं, हम आपको इलेक्शन की जो डेट है वो भी अनाउंस करा देंगे और असम्बलियाँ भी तहलील करा देंगे। लेकिन बहरहाल ये सारी मिथ्स हैं और सुनी सुनाई बातें हैं, कोई तस्दीक नहीं कर सकता इन बातों की, और ये बातें काबिल गौर ज़रूर हैं जो कि हालात बता रहे हैं और इंडिकेशंस दे रहे हैं। नाज़रीन, बहरहाल इन सारी सिचुएशंस पर हम मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे। अभी हालात क्योंकि इवॉल्व हो रहे हैं और चीज़ें बनती जा रही हैं और बिगड़ती भी जा रही हैं।
जैसे जैसे ये चीज़ें बनती और बिगड़ती जाएंगी, मज़ीद हम आप तक तजिए लेके आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।